नमस्कार, माय डियर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात सुल्तानपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 38। रामायण काल में भगवान राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश। लव को उत्तर कौशल का राज मिला, तो वहीं कुश को दक्षिण कौशल का राजा बनाया गया। दक्षिण कौशल का राजा बनने के बाद कुश ने अपने राजधानी का नवनिर्माण किया, जिसे नाम दिया गया था कुश भवनपुर या कुशपुर, जैसा कई जगह अलग अलग नाम लिखे हुए मिलते हैं। यही कुशपुर या कुश भवनपुर आगे चल करके सुल्तानपुर कहलाया। गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर में जो कुश भवनपुर के खंडहर आज भी उपलब्ध हैं और ये उस समय की दास्तां बयां करते हैं। साथ ही आगे चल करके गौतम बुद्ध जब हुए तो ये स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ। वर्तमान समय में जब बात की जाए, वर्तमान समय के परिवेश और राजनीति की बात की जाए, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें सुल्तानपुर सदर, इसौली, लंबुआ और कादीपुर। इसमें इसौली की सीट वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के पास है और बाकी की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जो 2017 में चुनाव हुए, इसमें इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के हिसाब से देश में जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तो इस सीट पर भी 1952 में ही देश में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर कब्जा हुआ। 1952 से लेकर के और 1984 तक के चुनाव, जो 8 चुनाव हुए, इसमें 7 चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। केवल 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जो 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद फिर जब इमरजेंसी हटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ, तो 1977 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस के विरुद्ध वोट किया और उसी 1977 के चुनाव में ये सीट जनता पार्टी के हिस्से में गई और जुल्फिकार उल्ला यहाँ से सांसद चुने गए। फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी ने वापसी की, 1984 में भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास रही। 1991 का जो लोकसभा चुनाव आया, तो उसमें पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। पहली बार यहाँ से कमल खिला, विश्वनाथ दास शास्त्री यहाँ से सांसद चुने गए। पर अगले चुनाव जब 1996 में हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से प्रत्याशी बदला। देवेंद्र बहादुर राय यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। देवेंद्र बहादुर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए और संसद पहुंचे। फिर 1998 में भी देवेंद्र बहादुर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके सांसद चुने गए। देवेंद्र बहादुर यहाँ के पहले ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद 1999 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के पास चली गई। जयभद्र सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। जयभद्र ने शीला कौल को हरा करके जयभद्र ने ये चुनाव जीता था। साल 2004 में बसपा के पास ये सीट गई, उम्मीदवार बदल गया था। बसपा ने ताहिर खान को चुनावी मैदान में उतारा, ताहिर खान चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 2009 में लंबे समय से जो जीत के लिए तरस रही थी कांग्रेस इस सीट पर, इस बार जीत पाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। संजय सिंह इस सीट को जीतने में कामयाब हो गए। 2014 में ये सीट वरुण गांधी को यहाँ से वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तब से ये सीट यहाँ से गांधी परिवार का नाम जुड़ गया। वरुण गांधी यहाँ से चुनाव जीते। फिर साल 2019 में वरुण गांधी को पीलीभीत भेज दिया गया और इनकी माताजी यानी मेनका गांधी को यहाँ से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। वर्तमान समय में मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद है। इस सीट पर प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो यहाँ किसी खास नेता का कोई बहुत प्रभाव नहीं रहा है। इस सीट का जो इतिहास देखा जाए तो यहाँ से कोई भी नेता दूसरी बार जनता को प्रभावित करने में कामयाब नहीं हो पाया। ज़्यादातर देखा जाए तो भले ही अगले चुनाव में भी उसी पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिली हो, पर वो उम्मीदवार बदल दिया गया। अभी तक इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार 2 चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। देवेंद्र बहादुर राय को छोड़ करके देवेंद्र बहादुर राय ही यहाँ से 2 बार जीतने में कामयाब हो पाए थे। बाकी नेताओं की बात की जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी, चूंकि अब इस सीट पर गांधी परिवार का नाम जुड़ चुका है। वरुण गांधी यहाँ से 2014 में सांसद रह चुके हैं। 2019 में मेनका गांधी यहाँ से सांसद हैं। तो मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू हैं, संजय गांधी की पत्नी हैं, और वरुण गांधी संजय और मेनका के बेटे हैं। वरुण को कट्टर छवि वाला तेज तर्रार नेता माना जाता है। साथ ही उनकी जो पकड़ है आम लोगों के बीच में, क्योंकि वो आउट ऑफ वे बिल्कुल लीक से हट करके लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों की ज़रूरतों पर उनके काम आते हैं, कई तरीके की सहायताएं, और ये सब उनके लिए वो निधि का इंतज़ार नहीं करते हैं या
बहुत लिखा पढ़ी में नहीं जाते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के लोगों को मदद करने के लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद बात की जाए तो संजय सिंह का यहाँ प्रभाव है। संजय सिंह अमेठी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। साल 1980 में इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत विधायक के रूप में हुई थी। वो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे, फिर दोबारा जीते और फिर साल 1990 में ये पहली बार राज्यसभा के सांसद हुए। जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो फिर केंद्र में मंत्री भी बने। साल 1998 में ये अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी ने इनको लोकसभा से अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया। संजय सिंह यहाँ से जीत करके 12वीं लोकसभा के सदस्य हुए। पर साल 1999 में जब लोकसभा के फिर से चुनाव हुए तो इस सीट पर सोनिया गांधी का आगमन हुआ। सोनिया गांधी कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ने आई। जब सोनिया गांधी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने आई तो संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में जा चुके थे। सोनिया गांधी के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। सोनिया गांधी ये चुनाव जीती, संजय सिंह चुनाव हार गए। साल 2000 फिर उसके बाद 2009 में जब ये कांग्रेस में इनकी वापसी हो गई तो 2009 में संजय सिंह को कांग्रेस ने सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और संजय सिंह ये चुनाव जीत गए। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में संजय सिंह ने ये सीट अपनी पत्नी के लिए खाली की। इनकी पत्नी अमिता सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा कांग्रेस ने और संजय सिंह असम से राज्यसभा के सांसद चुने गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर संजय सिंह पर दांव खेला था। संजय सिंह ये चुनाव जीत नहीं पाए। आगे चल करके कांग्रेस से इनका मनमुटाव हो गया। बाद में कांग्रेस और राज्यसभा दोनों से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनकी पहली पत्नी और इनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। अमेठी और सुल्तानपुर की लोकसभा सीटों पर इनके प्रभाव रहते हैं और ये वोटरों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नाम आता है चंद्रभद्र सिंह का, जिनको सोनू सिंह के नाम से जाना जाता है। सोनू सिंह 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बसपा के टिकट पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए, दूसरे नंबर पर रहे थे। सोनू सिंह को बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। इंद्रभद्र सिंह के बेटे हैं और इंद्रभद्र सिंह की जो इस क्षेत्र में पारिवारिक अदावतें थी उसको ये आगे बढ़ाते हुए इनके सोनू सिंह और मोनू सिंह दोनों बेटे, इन दोनों पर हत्या के प्रयास, लूट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर से संबंधित कई मामले चल रहे हैं। सोनू सिंह पर इन सारी चीज़ों को लेकर के करीब 19 मामले हैं जो चल रहे हैं। सोनू इसौली की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अब इस सीट की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सीट ने आज तक कभी महिला उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया था। पूर्व में बड़े नाम जो महिला उम्मीदवार यहाँ से अलग अलग दलों से चुनाव लड़ी पर किसी को भी जीत हासिल नहीं हो पाई। साल 1998 में उस समय की मंत्री रही हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री रीता बहुगुणा जोशी को इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, पर उन्हें करारी शिकस्त का झेलनी पड़ी थी। इसके बाद 1999 में कांग्रेस पार्टी ने शीला कौल, जिनको नेहरू गांधी परिवार का काफ़ी करीबी माना जाता था, प्रभावशाली नेता थी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ी पर चुनाव हार गई और उस बार ये सीट बसपा के पाले में चली गई थी। अब आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ करीब 18,11,770 वोटर हैं जो 2019 के चुनाव में आंकड़े थे, जिसमें 9,47,618 वोटर पुरुष हैं तो वहीं 8,44,059 वोटर महिलाएं हैं। अब इसमें जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, करीब 4 लाख वोटर हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दलित वोटर करीब 3.5 लाख हैं, ब्राह्मण 3 लाख, यादव और वैश्य 2 लाख हैं। वहीं कुर्मी वोटर यहाँ पर 1.5 लाख हैं, छत्री 1.25 लाख और निषाद और कायस्थ वोटर जो यहाँ पे हैं वो 1-1 लाख उनकी संख्या है। इसके अलावा जो अन्य वोटर्स हैं से उसमें कई छोटे छोटे वोटर्स की संख्या आती है। अब इस सीट पे जो सबसे दिलचस्प चीज़ है, महिलाओं को इस सीट ने स्वीकार नहीं किया। मेनका गांधी बतौर महिला उम्मीदवार पहली बार यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुई, हालांकि उसमें भी उन्हें बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। अब आगे देखना होगा कि क्या अपने इस बदले हुई मानसिकता को ये लोकसभा सीट कायम रख पाता है या फिर कुछ नया देखने मिलता है। धन्यवाद।